गांव नवागढ़ अपने शांत माहौल और हरियाली के लिए जाना जाता था। लेकिन पिछले कुछ महीनों से अजीब घटनाएं हो रही थीं। रात में लोगों को घोड़े की टापों की आवाज सुनाई देती थी, लेकिन कोई घोड़ा नजर नहीं आता। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि यह पुराने घोड़े के तबेले से आता है, जो पिछले 20 सालों से वीरान पड़ा था। वह तबेला कभी गांव के सबसे अमीर जमींदार वीर सिंह का था, जिनका घोड़ा सुल्तान अपनी तेज रफ्तार और समझदारी के लिए मशहूर था। लेकिन एक रात जमींदार का बेटा करण अपने दोस्तों के साथ शराब के नशे में घोड़े की सवारी करने लगा। उन्होंने सुल्तान को जबरदस्ती दौड़ाया, जिससे वह घायल हो गया और अगले ही दिन उसकी मौत हो गई। एक रात गांव का एक नौजवान रघु हिम्मत करके तबेले की तरफ गया। अचानक उसे एक परछाई दिखी, एक लंबा आदमी जिसके सिर पर बड़ी पगड़ी थी और हाथ में लंबा चाबुक। रघु डर गया और छुपने लगा। तभी आदमी ने गहरी आवाज में कहा। तू यहाँ क्यों आया है? रघु ने कांपते हुए कहा। मैं बस यह जानना चाहता हूं कि यह आवाजें क्यों आती हैं। अचानक तबेले के अंदर जमीन हिलने लगी और घोड़े की टापों की गूंज तेज हो गई। रघु ने देखा कि एक धुंधला घोड़ा तबेले से निकलकर हवा में दौड़ रहा था। उस घोड़े पर एक आदमी बैठा था, शायद जमींदार वीर सिंह का भूत। रघु चिल्लाया। यह सब क्या है? वह आदमी मुस्कुराया और बोला। यह घोड़ा इंसानों की निर्दयता का बदला लेने आया है। जिसने भी इसे तकलीफ दी, वह चैन से नहीं रह सकता। अगले दिन गांव में हड़कंप मच गया। रघु ने गांव वालों को पूरी बात बताई। तभी किसी ने कहा। क्या तुम जानते हो, करण को कल रात एक सफेद घोड़े की परछाई ने जकड़ लिया था और अब वह बुरी तरह बीमार है। गांव के बुजुर्ग बोले। यह सुल्तान का श्राप है। जिसने उसके साथ अन्याय किया वह इसकी सजा पाएगा। वहां के सरपंच ने एक समाधान निकाला। उन्होंने तबेले में सुल्तान की याद में एक घोड़ा मूर्ति स्थापित की और रोज उसकी देखभाल करने लगे। धीरे धीरे तबेले से टापों की आवाज आनी बंद हो गई और करण भी ठीक हो गया। इस कहानी का निष्कर्ष यह है, अंधविश्वास से डरने के बजाय सच्चाई की तलाश करें। ऐसी मजेदार कहानियां सुनने के लिए हमारा YouTube चैनल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, वीडियो में कमेंट करें और बेल आइकन को ऑल पर सेट करें।